हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन आवर क्लास। तो आज हम फिर से चल रहे हैं यहाँ पे डिस्कस करने क्वेश्चन का। मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर बताएंगे यहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे। देखिए ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो क्या करना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। आप यहाँ पे कमेंट लोगों का देख भी सकते हैं ना, जो लाइव करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि क्लोरोप्लास्ट का जीनोम कैसा होता है। वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है कि डबल स्टैंडर्ड होता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है कि लीनियर होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है शिवम। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो जीनोम होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है ना। ठीक, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं, क्योंकि ये इंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन के द्वारा ओरिजिनेट हुए थे। और हमारे पास सेल के अंदर 3 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनके पास खुद का होता है डीएनए, और डीएनए इज लाइक द बॉस मॉलिक्यूल। तो जहां पे डीएनए रहेगा वहां पे डबल मेम्ब्रेन रहेगा। एनीवन कैन आस्क यू कि भाई बताओ ऐसा कौन कौन सा ऑर्गेनेल है जहां पे डबल मेम्ब्रेन होता है, तो यू हैव टू टेल देम कि क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकांड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। बिल्कुल शाश्वती। ठीक है। और अगर बात करें राइबोसोम की बात करें, बेसल बॉडी की बात करें, सेंट्रोसोम की बात करें, तो यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता। और बाकी के जो भी होते हैं सारे के पास जो होता है आपका सिंगल मेम्ब्रेन होता है। बहुत लोग को लगता है ना गोल्जी के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, बट गोल्जी हो गया, पराक्सीसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, दीज आर यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, दीज हैव द यूनिट मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि प्लांट का सेल वाल, जो प्लांट का सेल वाल है मेनली किससे मिलके बना होता है? बताइए। प्लांट का सेल वाल सेलुलोज से मिलके बना होता है। ऐसा कौन सा प्लांट है जहां पे सेल वाल में कैल्शियम का डिपोजिशन देखा जाता है? इज देयर एनी प्लांट जहां पे कैल्शियम का डिपोजिशन? कारा। कारा को हम स्टोन वार्ट बोलते हैं। ऐसा कोई प्लांट जहां पे सिलिका का डिपोजिशन देखा जाए? बताइए। इज देयर एनी प्लांट? डायटम तो ठीक है, इक्विसिटम भी ठीक है। ग्रासेस, ग्रासेस जो होते हैं, बिल्कुल सुभाश्री प्रधान, बिल्कुल सही बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाइसोसोम को हम कॉमनली क्या कहते हैं? लाइसोसोम में अगर जो एंजाइम होता है वो एसिडिक नेचर का होता है कि बेसिक नेचर का होता है? लाइसोसोम के अंदर एसिड होता है। सुसाइडल बैग बोलते हैं, एटम बम ऑफ द सेल बोलते हैं, डीमोलिशन यूनिट बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये चीज है, ये क्या कराता है? सेल को मारने का काम कराता है। अच्छा, सेल डेथ, एपोप्टोसिस की बात करें हम, तो एपोप्टोसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है? विच सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन द एपोप्टोसिस? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया से कौन सा प्रोटीन रिलीज होता है भाई? माइटोकांड्रिया से कौन सा प्रोटीन रिलीज होता है इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस में? दैट्स साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी इज द पेरिफेरल प्रोटीन आर इंटीग्रल प्रोटीन? एनीवन? साइटोक्रोम सी इज द पेरिफेरल प्रोटीन आर इंटीग्रल प्रोटीन? मेक इट फास्ट। ऑल इंटीग्रल। कोई तो कहो पेरिफेरल है भाई। कोई कोई नहीं कहेगा कि पेरिफेरल है। पेरिफेरल होता है ना, पेरिफेरल होता है ना, पेरिफेरल होगा। आप जाके एक बार चेक कर लेना, यूट्यूब पे भी जाएगा। अगर गलती से गलत होगा ना तो आप कमेंट भी कर देना यूट्यूब पे। और हाँ, एक चीज ये है कि आप यहाँ पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब पे भी ये जाएगा, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, बीइंग द बॉटनी द बर्निंग डिजायर स्टूडेंट, कि उस वीडियो पे जाके आपको लाइक तो दबाना ही दबाना है। तो यहाँ पे 50 लोग हैं, तो वीडियो जैसे ही पब्लिक होगा आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अटेंडेंस है कि आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है। लाइक करेंगे तो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा चैनल का ग्रोथ भी होगा। हाँ, एपोप्टोसिस में वो कौन सा फास्फोलिपिड है जो इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में आ जाता है, डेथ सिग्नल की तरह काम कराता है? एनीवन? सेरीन। पूरा पूरा लिखिए। फास्फोटाइडल सेरीन इनर से आउटर में आता है। कौन लाता है? मतलब 3 होते हैं यहाँ पे ना, 3 ट्रांसलोकेटर होते हैं, दैट इज द फ्लिपेज, फ्लोपेज एंड स्क्रम्बलेज। तो इसमें से कौन लाता है, मतलब इनर से आउटर में लाने के लिए कौन काम करता है? फ्लिपेज, फ्लोपेज या स्क्रम्बलेज? दैट्स ग्रेट, लिप्सा। स्क्रैम्बलेज काम करता है यहाँ पे, स्क्रैम्बलेज काम करेगा। लिप्सा एंड इलिना राइट है। सौम्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं कि एक कोई प्लांट सेल है
और प्लांट सेल में से आपने क्या कर दिया, सेल वाल को पूरी तरीके से रिमूव करा दिया, तो उसको क्या कहोगे, प्लांट सेल विदाउट द सेल वाल। एनीवन? दैट्स ग्रेट। प्रोटोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट नहीं होता स्निग्धा, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, इसको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो अगर आप सब प्रोटोप्लास्ट बता रहे हैं तो ये बताइए प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए क्या यूज कराते हैं, ऐसा कौन सा फ्यूकोजेन है जिसका हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की तरह यूज करते हैं। दैट्स गुड। पेग, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, अगर हम बात करें संडाई वायरस हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, या इलेक्ट्रोफ्यूजन हो गया, इससे हम करा देते हैं। और अगर दो सेल को फ्यूज करा के अगर हम कराते हैं तो साइटोप्लाज्म में फ्यूज होता है, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज होता है, तो इसको क्या कहते हैं, अगर टेक्निकली बोला जाए तो दो सेल को हमने फ्यूज कराया उसके सेल वाल को हटा के, तो क्या हुआ कि दो सेल फ्यूज हुए, तो उसका बिल्कुल साइब्रिड कहेंगे, साइब्रिड, बिल्कुल सही बात है। ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आपको कुछ सेल ऑर्गेनेल दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि किसके पास डीएनए नहीं होगा। ऑप्शन में है न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकांड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है क्या माइटोकांड्रिया, सॉरी डीएनए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास नहीं होता। अच्छा ये बताइए ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है आपके सेल के अंदर जिसको हम बोलते हैं इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल उसे बोलते हैं, क्या है बताइए। ईआर। अगर ईआर ना रहे तब, अगर मान लो वहां पे ईआर ना दिया रहे, कुछ और दिया रहे, तो किसी और को भी कर सकते हैं क्या, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो सारे सेल ऑर्गेनेल को उसकी जगह पे बांध के रखता है। मोनालिसा, साइटोस्केलेटन कहेंगे उसे, ठीक है, साइटोस्केलेटन। माइक्रोट्यूब्यूल भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमें देखो लकीर का फकीर नहीं बनना होता है, आप एमसीक्यू सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में क्या क्या चीजें दिया गया है ना, ऑप्शन के हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो आपका काम बनेगा। अच्छा ये बताइए आपने सुना होगा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो ऐसा क्या क्या है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में सिमिलर है, थोड़ा मेंशन करिए यहाँ पे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या क्या चीजें सिमिलर होती हैं। राइबोसोम ठीक है, 70 एस टाइप का राइबोसोम माइटोकांड्रिया के अंदर, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हाँ मुकीम ने सही बताया जो मैं जानना चाहता था, जेनेटिक कोड जो होता है यूनिवर्सल होता है, तो जो कोड मेथियोनिन को कोड करेगा प्रोकैरियोटिक के अंदर वही कोड करेगा यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। AUG, गुड। अगला चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि राइबोसोम किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, राइबोसोम का कंपोनेंट बताना है आपको, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या क्या चीज रहता है राइबोसोम के अंदर भाई, RNA और प्रोटीन होता है। अच्छा ये RNA आपने बता तो दिया, लेकिन RNA का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर होता है, किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर RNA का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस टर्म किसने दिया था, न्यूक्लियोलस टर्म किसने दिया था, टर्म न्यूक्लियोलस गिवन बाई फोंटाना, डिस्कवर्ड बाई, डिस्कवरी किसने किया था, डिस्कवरी किसने किया था न्यूक्लियोलस का, बोमैन फोंटाना, ठीक है। अच्छा जेनेटिक्स से क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अब एक जीन है, एक जीन है आपके पास, तो वो जीन क्या है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ दो रिसेसिव जीन आके उस जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे रहे हैं, तो कौन सा फेनोमेना है भाई, एक जीन मस्त तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, दो जीन बाहर क्या है रिसेसिव वाले रोक दिए, इनहिबिटरी नहीं कहेंगे काव्यश्री, दैट्स कॉल्ड एज द इपिस्टैटिस, ठीक है। तो ठीक है रिसेसिव इपिस्टैटिस, रेशियो भी बता देना, रिसेसिव रिसेसिव इपिस्टैटिस का रेशियो भी बता देना क्या होता है। 934, ए भाई सरस्वती आप ना कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन का बता रही है, 97 934 होता है। डोमिनेंट इपिस्टैटिस पूछे तो डोमिनेंट मोनिका सिंह, बिल्कुल सही बात है, डोमिनेंट 1231 होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में किसने बताया था, हु डिस्कवर्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, किसने, अरे जल्दी बताया करो, कार्ल कोरेंस ने। किसके ऊपर काम किया था, मिराबिली जलापा स्नैपड्रैगन, ठीक है, एंटीराइनियम मेजस करके। तो उन्होंने वहां पे देखा था कि जब हम पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं ना, लाल और उज्जर का, लाल और सफेद का क्रॉस कराते हैं, तो F1 जो प्रोजेनी है वहां पे जो आ रहा है पिंक आ जा रहा है,
ठीक है, 1:1 रेशियो आ रहा है, जो कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों 1:1 है। हाँ, इनकम्प्लीट इंटरमीडिएट कलर। ऐसा कौन सा इनहेरिटेंस होता है भाई, जब हम पेरेंट्स का क्रॉस कराते तो मतलब जो मेल और फीमेल कहते हैं भाई प्रोजेनी के अंदर कुछ कुछ दूरी तक तुम दिखना, कुछ दूरी तक मैं दिखूंगी, मतलब ओवरलैपिंग करेक्टर, साइड बाय साइड करेक्टर देखने को मिलता है, रेशियो सेम होता है। कोडोमिनेंस, बिल्कुल सही बात है। इंसानों के अंदर कोडोमिनेंस का क्या एग्जाम्पल है, आपके अंदर क्या एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का? ब्लड ग्रुप, कौन सा ब्लड ग्रुप? अरे भाई स्किन कलर ना वो पॉलीजेनिक है शाश्वती, स्किन कलर, ह्यूमन का हाइट, ये सब जो है पॉलीजेनिक है। ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ए बी ब्लड ग्रुप में बताइए कौन कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? जुलॉजी का क्वेश्चन है ना, नहीं आता है? मल्टीपल, हाँ मल्टीपल एलील भी है भाई, बिल्कुल मल्टीपल एलील है। नो एंटीबॉडी, दोनों एंटीजन, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि माइकोप्लाज्मा को जब हम ट्रीट करते हैं बीटा लैक्टम रिंग कंटेनिंग एक एंटीबॉडी से, तो वो क्यों खत्म नहीं होता, क्यों नहीं मरता है? एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसके पास बीटा लैक्टम रिंग है, क्योंकि वहां पे सेल वॉल नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, बिल्कुल पेनिसिलिन के साथ साथ देखो वैनकोमाइसिन भी होता है, वैनकोमाइसिन से भी ट्रीट कराएंगे ना तब भी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी आप सबको पता ही है, वंडर ड्रग इसे बोलते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था ना जी। तो किसके ऊपर, किस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? सेरेंडिपिटी बोलते हैं इसको, बाई चांस डिस्कवरी। क्या कर रहे थे? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था ना, बहुत सारे सैनिक थे ना घायल हो गए थे, तो उस समय सैनिक लोग घायल होते थे ना, दवा नहीं था भाई, घाव हो जाता था, तो वो घाव होता था पक जाता था, तो उसको क्या करते थे वहां के लोग ना, उसको पैर वैर में घाव हो गया, हाथ में घाव हो गया तो कट कर देते थे। अब कट कर देते तो सैनिक कोई काम का ना, तो अलेक्जेंडर को लगा भैया इसे तो बहुत लॉस है, चलो देखते हैं स्टेफाइलोकोकस क्या है। तो उनके पास एक ना उनकी असिस्टेंट थी, उसका नाम था मैरी। तो वो मैरी ना उनको रोज सुबह ना चाय के साथ जीरा ला के देती थी। जीरा जानते हो आप सब? एनी वन नो अबाउट द जीरा? जीरा पता है क्या होता है? हाँ? क्यों मीन? लक्ष्मी जानती होगी। जीरा को बोलते हैं हम लोग, जो वो नहीं होता लंबे लंबे खारी जो होता है उसको जीरा बोलते हैं। अरे भाई हर जगह पढ़ाई लगा रहे हैं। टोस्ट, टोस्ट खारी होता है ना, पाव रोटी, तो उसके लिए पाव पाव लाती थी, ठीक है। तो पाव लाती थी तो कुछ ना अलेक्जेंडर खाते थे, कुछ ना इसे तख्त पे रख देते थे, तो ऐसे उसमें दहिया लग गया था। तो दहिया लग गया था, हवा का झोंका आया ना, तो हवा का झोंका आया तो वहां से जो पावरोटिया था ना स्टेफाइलोकोकस के पेट्री डिस्कवा में गिर गया, तो वो लोग मरने लगे जो स्टेफाइलोकोकस। तो ऐसे हो गई थी डिस्कवरी भाई। ये लोग देखो पढ़ाई एकदम भाई, मुझे भी नहीं अभी ना, क्या है, जीरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ऐसे नाम सुनने को मिलता है ना। अच्छा ये बताइए बैक्टीरिया का अगर, चाय के साथ जीरा, हाँ हाँ चाय के साथ जीरा, निगेला काला जीरा यहाँ पे बता रहे हैं, निगेला सैटिवा रेननकुलेसी का। हाँ, क्वेश्चन आपका ये है कि एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया में मान लो डायक्जीत ग्रोथ कर रहे हैं, आपको वो बताना है कि जब बैक्टीरिया अपना एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से, तो उसको कौन सा फेज बोलते हैं? लैग फेज? लैग होता है काव्याश्री? इंटरव्यू में ऐसे जाके ना लैग बता देना, उसको लोग बोलते हैं, लोग, एक्सपोनेंशियल फेज, दैट इज द लोग फेज। अच्छा बताइए बैक्टीरिया के द्वारा अगर आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट यानी कि एंटीबॉडी प्राप्त करना है, तो एंटीबॉडी किस फेज में मिलेगा? किस फेज में मिलेगा भाई? स्टेटनरी फेज में, जब बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे इकट्ठा ना, आपस में मार लड़ाई करने लगेंगे, कहेंगे भैया हमको रहना है, तो वो लोग दूसरे को मारने के लिए अपने शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सिक्रीट करेंगे, वही हम यूज करेंगे। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ बड़ा सिंपल यार। अच्छा बताओ टीएमबी का खोज कौन किया था? एक एक मैडम थी, हमको बहुत भेजी क्वेश्चन कर रही है, भाई बताओ हम तो यही पढ़ते आ रहे हैं, ये कौन सा नाम है? टीएमबी, टीएमबी इवानोव्स्की ने किए थे ना। कुछ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आते हैं, एक नया ही नाम लेके आते हैं भाई। इवानोव्स्की ने टीएमबी का खोज किया था। टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल कैसा था? कैसा था जेनेटिक मटेरियल? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था। टीएमबी को क्रिस्टलाइज किसने किया था? टीएमबी को क्रिस्टलाइज किसने किया था?
हु क्रिस्टलाइज द टीएमबी? स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था, बिल्कुल सही बात है। एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में किसने बताया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में हु टेल अबाउट द एंटीसेप्टिक सर्जरी? लिस्टर ने बताया था। पता है इसके ऊपर भी एक कहानी ये है कि पहले जो ऑपरेशन होता था, ये सब होता था ना, तो लोग एंटीसेप्टिक सर्जरी का मतलब नहीं, अरे यार देखो ना, जो हाँ कार्बोलिक एसिड का यूज करके ना उसे ना जैसे गर्म पानी में खौलाते हैं, जो भी जैसे ऑपरेशन करने वाले उपकरण होते हैं ना, उसको खौला के ना उससे ना माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री बनाते हैं। पहले होता था कि लोग ऐसे करके उसको कंटामिनेशन फ्री नहीं करते थे, तो ऑपरेशन करते तो बहुत लोग मर जाया करते थे भाई। तो ये एंटीसेप्टिक सर्जरी जब शुरू हो गया ना, हाँ स्टरलाइजेशन करा देते, तो अभी क्या हुआ भैया, जच्चा बच्चा की सुरक्षा होती है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे मैं माइक्रोबायोलॉजी से ही पूछना चाहूँ, तो कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम किसने बताया था? कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम के बारे में क्या बजनिंग बजनिक बेजरिंग होता है? किसी कोई मीनिंग, अच्छा ये एक चीज होता है ना, हम चाहे जितना किसी का मीनिंग सही नहीं होता है, सभी लोग गलती करते हैं, मुझसे खुद नहीं होगा, मैं दूसरों को क्या बोलूं। साइनोफेज की डिस्कवरी की हाँ भाई हम तो समझ ही जाएंगे। साइनोफेज की डिस्कवरी किसने किया था? मतलब ऐसे बैक्टीरियोफेज जो सफरमैन एंड मोरिस 1961। बहुत सही बात है भाई। एल्ब्यूगो का अगर हम न्यूट्रिशन के आधार पे क्लासिफिकेशन करें तो न्यूट्रिशनली एल्ब्यूगो क्या रहेगा? एल्ब्यूगो न्यूट्रिशनली हम कहाँ पे रखेंगे? सेप्रोफाइट है, ओब्लिगेट पैरासाइट है, क्या है एल्ब्यूगो? ओब्लिगेट पैरासाइट है। एल्ब्यूगो का दूसरा नाम कोई बता सकता है? उसको एक टॉफी मिलेगा अगर कोई एल्ब्यू साइनोफेज कौन किया था भाई? ये बताओ, जितेंद्र सर का क्वेश्चन आया है। सिस्टोपस कैंडिडस, बिल्कुल सही बात। साइनोफेज इन इंडिया डिस्कवर्ड बाई, किसने खोजा था इंडिया में साइनोफेज को? बताइए। आर्यन सिंह? हाँ मुझे भी यही लगता है। क्यों जितेंद्र सर? ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे। हाँ ये जो अल्ब्यूगो आप बता रहे हैं कौन सा डिजीज कराता है? अल्ब्यूगो जो होता है कौन सा डिजीज कराता है? स्मर्ट कराता है। एसएसबी देने जाएंगी और स्मर्ट अस्टिलेगो आपको छोड़ेगा नहीं, आपका पूरा मक्का खा जाएगा आगे ना, कहेगा हमको जो डिजीज कराना है वो तुम अल्बुबो से करा रहे हो हैं। वाइट रस्ट कराता है। यहाँ पे और नाम है, आप अल्टरनेरिया सोलेनी का देख लेना, क्या होता है अल्टरनेरिया सोलेनी का? अल्टरनेरिया सोलेनी का बताइए। अर्ली ब्लाइट होता है, और लाइक यहाँ पे फाइटोप्थोरा है तो उससे लेट ब्लाइट होता है ना। और अस्टिलेगो है, अस्टिलेगो से आपका स्मर्ट डिजीज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई कप फंजाई किसे बोलते हैं? ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ फंजाई है जिसे हम कप फंजाई बोलते हैं? कप फंजाई, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, कप फंजाई पेजाइजा है, इसको माइकोटीना को आप बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, यार मैं तो भूल गया क्या पूछ रहा था। वो जो ट्राइकोगाइनस हाइफी होती है ना, जो मुड़ जाती है ऐसे करके, तो उसको क्या कहते हैं? इसको माइकोटीना उस करेक्टर को ट्राइकोगाइनस हाइफी मुड़ जाती है ऐसे करके, क्या होता है भाई बताओ आप सब? क्रोजियर फॉर्मेशन, हाँ तो क्रोजियर फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ओके। आपको बताना है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल किससे होता है? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल कैसे होता है? एनीवन? इरविनिया एमाइलोवेरा, जब मैंने गेट दिया था ना उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैचिंग टाइप में मैंने इसको सही कर लिया था। हाँ आज मुझे मतलब ऐसे आया था, कोई बोल रहा था गेट के लिए पढ़ाने के लिए अपने साथ में, तो मैं तो खाली ही नहीं हूँ कि मैं गेट के लिए उनके साथ पढ़ाऊँ, लेकिन इतना हम कर सकते हैं कि जो बॉटनी का पोर्शन है गेट का ना, मैं यूट्यूब पे सॉल्व कराऊँ सारा, मतलब बॉटनी के क्वेश्चन जो मुझसे हो सके, न्यूमेरिकल छोड़ के, भाई न्यूमेरिकल तो मुझे कुछ नहीं आते। ठीक है, तो ऐसे एक एक साल का लेके 15-17 क्वेश्चन उसको डिटेल में हम सॉल्व करा सकें, ऐसे यहाँ पे भी करा दूंगा। आगे पूछो क्वेश्चन। आपको अगला क्वेश्चन बताना है, मैनीटॉल कहाँ का रिजर्व फूड मटेरियल है? मैनीटॉल, मैनीटॉल कहाँ पे होता है? ब्राउन एल्गी में। ब्राउन एल्गी में किस तरह का फ्लैजला देखना आपको मिलता है? ब्राउन एल्गी के पास किस तरीके का फ्लैजला? एपिकल, सब एपिकल, लेटरल? लेटरल। तेज लोग हैं भाई, तेज लोग हैं। क्लैमाइडोमोनास का वो स्पीसीज बताओ जहां पे ऊगैमी पाया जाता है। क्लैमाइडोमोनास का वो स्पीसीज जहां पे ऊगैमी
फ्लोर, तुम जो मिले सब मिल गया। कक्सीफेरा हो गया, मस कक्सीफेरा, बिल्कुल सही बात है। एनाइसोगेमी कहाँ होता है? एनाइसोगेमी कहाँ पे होता है? एनाइसोगेमी ब्राउनी में। नॉन मोटाइल सिनोबिया का नाम बताइए, ऐसा एल्गी जहां पे नॉन मोटाइल सिनोबिया पाया जाता है, बताइए कहाँ पे? हाइड्रोडिक्टियन, पेडियस्ट्रम। सही है भाई, सही है। ऐसा कोई मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं जो देखो मेरा पूछने का तरीका ना, जैसे आप ये वीडियो देख मतलब अभी लाइव भी आप सुन रहे हो, यूट्यूब पे भी जाएगा तो देखेंगे, तो आपको देखो ना ऐसा मैं क्वेश्चन अनरिलेवेंट पूछता ही नहीं, वही पूछता हूँ ये देखो कोई पेपर है शायद सीपीईटी का और वहां पे सब आया हुआ है, ठीक है? तो इसीलिए ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए जो जरूरी है आपके एग्जाम में है। चलो यूट्यूब का बंद करता हूँ, 20 मिनट का सेशन हो गया है, ठीक है? तो आप लाइक कर देना जाके, ठीक है? और हमारा देखो ऐप भी है, डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब वालों के लिए बता रहा हूँ।